जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 3 और मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 14 पर जा पहुंची है। रिपोर्टिंग में देरी चिंता की एक बहुत बड़ी वजह है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी अब तक नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का संक्रमण तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। बात करें बीते दिन तक तो सुबह तक प्रदेश के 7 जिलों में 11 मरीजों का पता चल चुका था। शाम होते होते 3 नए केसेस सामने आ गए थे। इनमें से 2 मरीज रायपुर जिले का है, जबकि 1 मरीज दुर्ग जिले का भी है। इन्हें मिलाकर अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14 पर जा पहुंची है। इस मामले में चिंताजनक पहलू ये है कि संक्रमण की रिपोर्टिंग देरी से हो रही है। शाम को वरिष्ठ अफसरों के साथ मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में पता चला कि अस्पतालों से उन्हें बहुत देर से जानकारी मिल रही है। इनकी वजह से अभी तक मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान जांच पूरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा तो कि आखिरकार ये स्वाइन फ्लू होता क्या है। तो डॉक्टर सुभाष मिश्रा का कहना है कि स्वाइन फ्लू भी सामान्य इन्फ्लुएंजा यानी कि सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों वाला ही होता है। अंतर इस बात का है कि सामान्य सर्दी जुकाम में अधिकतम 3 दिनों में ये ठीक हो जाता है, लेकिन स्वाइन फ्लू में ये कई दिनों तक चलता रहता है। कॉलेजों में पहले चरण में 5 तक प्रवेश दिया जाएगा और फिर 6 तारीख से एक बार फिर से पंजीयन शुरू होने वाला है। दरअसल बात करें तो कॉलेजों में प्रथम चरण के लिए प्रवेश के लिए छात्रों को 5 अगस्त तक का मौका दिया गया है। इसके बाद दूसरे चरण में प्रवेश के लिए 6 व 7 अगस्त को ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 अगस्त को महाविद्यालयों को सूची प्रदान करनी होगी। 9 अगस्त को मेरिट सूची जारी होगी। इसके आधार पर सीटों पर पुनः प्रवेश होगा। छात्र 9 से लेकर के 16 अगस्त तक प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद बची हुई सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रियाएं खोल दी जाएंगी। कॉलेज प्रबंधन अपने अनुसार प्रवेश ले सकेंगे। बता दें कि इस वर्ष बीएससी प्रथम वर्ष में रायपुर साइंस कॉलेज में सर्वाधिक 94.4% कट ऑफ रहा, तो वहीं बीकॉम में डिग्री गर्ल्स कॉलेज में 86% और बीए में सर्वाधिक कट ऑफ छत्तीसगढ़ कॉलेज से 74.20% रहा। इसके अलावा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय व निजी महाविद्यालयों में संचालित बीटेक कृषि अभियांत्रिकी और बीटेक खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में दाखिले की प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू हो चुकी है। प्राकृतिक वेटलैंड का विकास छत्तीसगढ़ सरकार अब करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 2.25 हेक्टेयर के से अधिक लगभग क्षेत्रफल के 7,711 वेटलैंड्स हैं। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक वेटलैंड का राज्य सरकार अब विकास करने जा रही है। प्रदेश में कुल मिलाकर 35,534 वेटलैंड्स हैं। इनमें से 2.25 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल के लगभग 7,711 वेटलैंड है। 2.25 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के 27,823 वेटलैंड्स है। इन समस्त वेटलैंडों का क्षेत्रफल 3,37,966 हेक्टेयर है, जो राज्य के जियोग्राफिक एरिया का लगभग 2.5% होता है। वेटलैंड को पारिस्थितिकीय तथा स्वस्थ पर्यावरण के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी की बैठक हुई है। इसके अलावा आपके मन में वेटलैंड को लेकर के सवाल जरूर उठता होगा, तो चलिए हम आपको बता दें कि आखिरकार वेटलैंड होता क्या है। ये जो है नमी या फिर दलदली भूमि वाले क्षेत्र या फिर आर्द्र भूमि होते हैं, जिन्हें वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहां पर भरपूर मात्रा में नमी पाई जाती है और इसके अपने कई लाभ भी हैं। आर्द्र भूमि जो है जल को प्रदूषण मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या तो पूर्णतः रूप से जल से भरा रहता है। जमीन खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आरंग से नवा रायपुर होकर राजनांदगांव तक बनने वाली 6 लेन इन्हीं गांवों से गुजरने वाली है। नवा रायपुर से लेकर राजनांदगांव के बीच भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित नई 6 लेन के रास्ते में आ रहे 19 गांवों में जमीन खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये भी गांव नवा रायपुर के आउटर में है। इन गांवों की जमीन का अब तो नामंत्रण होगा और ना ही डायवर्सन होने वाला है। मंगलवार को इस बारे में
जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब इन गांवों में जहां जहां से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़क गुजरेगी, वहां की जमीन की नाप झोंक होने वाली है। ये देखा जाएगा कि किन किन ग्रामीणों की कितनी कितनी जमीन सड़क के रास्ते में आ रही है। सड़क के रास्ते की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस दौरान जिन ग्रामीणों की जितनी जितनी जमीन सड़क के दायरे में आएगी, उसी के हिसाब से उनका मुआवजा तय होगा। रायपुर कलेक्टर ने दोनों एसडीएम को नई सड़क के लिए जहां जहां जमीन की आवश्यकता है उसकी डिटेल रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। सड़क के रास्ते में जो जमीन आ रही है उसके मालिक के नाम के साथ साथ उसका खसरा नंबर, रकबा, सब कुछ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होगा। मौसमी बीमारियों का कहर लगातार बरपता दिखाई दे रहा है। डेंगू के 665 से लेकर के अधिक मरीज, जबकि जापानी बुखार के 12 मरीज सामने आए हैं। महारानी अस्पताल के वार्ड इसकी वजह से फुल हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौसमी बीमारियों का कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू के 665 तो वहीं जापानी बुखार के 12 मरीज मिल चुके हैं। डेंगू के रोजाना औसतन 20 से 30 मरीज मिल रहे हैं। ज़्यादा मरीज जगदलपुर शहर के मिल रहे हैं। शहर के महारानी अस्पताल में भी वार्ड जो है फुल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि वायरल फीवर या फिर डेंगू के जो भी मरीज मिल रहे हैं उन्हें अब डिमरापाल के मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है। जगदलपुर में प्रशासनिक अमला हर वार्डों में डेंगू के लार्वा को मारने के लिए प्रयासरत है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मुस्तैदी से काम कर रही है। साथ ही डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पिछले महज 8 से 10 सालों की तुलना में इस साल डेंगू का कहर बरप रहा है। साथ ही जापानी बुखार के भी एक के बाद एक मरीज मिल रहे हैं। बस्तर जिले में डेंगू से अब तक कुल 4 और जापानी बुखार से 1 मरीज की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के हर दफ्तर और हर घर में फहराया जाएगा तिरंगा। गोठान की महिलाएं तैयार करेंगी 10 लाख से भी ज्यादा तिरंगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर छत्तीसगढ़ के गांवों में स्थित गौठानों में कार्यरत महिलाएं 10 लाख तिरंगा झंडा बनाएंगी। इनमें से 1.5 लाख तिरंगा खादी का होगा। राज्य में बुनकर संघों के पास जितनी खादी थी सब झंडे के काम आ रही है। खादी कम पड़ गई, जबकि महिला समूहों के पास ऑर्डर अधिक आ गया। इसके लिए लगभग 8.5 लाख झंडे कॉटन के बनाए जाएंगे। महिला समूहों के झंडे का दाम 40 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक होने वाला है। आज़ादी का अमृत महोत्सव छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन का अवसर तो लेकर ही आया है, साथ ही इससे गांव-गांव में राष्ट्रीय भावना का भी प्रसार हो रहा है। राज्य की कांग्रेस नीति सरकार ने यहां खादी के तिरंगे को राष्ट्रीय आंदोलन के स्वाभिमान से भी जोड़ा है। राज्य सरकार ने गाँवों में 5000 से ज्यादा गौठान बनाए हैं और इन गौठानों में पशुधन का विकास, गोबर व गौमूत्र खरीदी, साथ ही वर्मी कंपोस्ट का निर्माण व विपणन आदि काम हो ही रहा है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में आईटी की रेड सामने आ रही है। राजधानी रायपुर समेत कोरबा और रायगढ़ में 10 ठिकानों पर सुबह धमकी टीमें। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में सुबह से ही आईटी की रेड पड़ी। आयकर विभाग की कई टीमें सुबह से ही स्टील और बिजली उद्योग से जुड़े कुछ कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दे रही थी। पता चला है कि रायपुर के अलावा कोरबा और रायगढ़ में 10 से अधिक घरों और प्रतिष्ठानों पर, कार्यालयों पर आयकर की जाँच चलाई गई। आईटी अफसरों ने यहां पर छापा मारा और सर्वे भी किए हैं। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बात करें तो आयकर विभाग के अफसरों की अलग अलग टीमें बुधवार की सुबह 6 बजे से ही रायपुर के वालफोर्ट सिटी, फरिश्ता कॉम्प्लेक्स, मारुति फेरो सिलतरा, घनकुल स्टील सिलतरा, एचएसआर रोलर, नूतन इस्पात सहित कई प्रतिष्ठानों, घरों और कार्यालयों में इन्होंने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि आयकर डिपार्टमेंट के अफसरों ने वहां मौजूद लोगों से फोन ले लिए थे। शिक्षा कर्मियों की विधवाओं को अब अनुकंपा नियुक्ति मिलने जा रही है, जिसका रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। शिक्षा विभाग ने जिलों से सिविलियन के पहले दिवंगत शिक्षा कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। ऐसे 900 भी अधिक मामले सामने आए हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए कई महीनों से आंदोलन कर रही पंचायत शिक्षा कर्मियों की विधवाओं की मांग पर सरकार अब हरकत में आ चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलों से ऐसे शिक्षा कर्मियों का ब्यौरा मांगा है जिनकी मृत्यु सिविलियन से पहले हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग इस ब्यौरे के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन लेना चाहता है ताकि अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। लोक शिक्षण संचालय से बुधवार को सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है और इसमें इस बात का जिक्र किया जा चुका है।
15 अगस्त से एक बार फिर से सिटी बसें सड़कों पर जो है वापस देखने वाली हैं। ओडिशा बॉर्डर से लेकर के चित्रकूट तीरथगढ़ रोड पर संचालन होने वाला है। नक्सल पीड़ितों को अब 50% की छूट भी मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक बार फिर से सिटी बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। 15 अगस्त से 10 सिटी बसें चलेंगी। इन बसों पर रूट दरभा से बस्तर और ओडिशा सीमा तक होगा। चित्रकूट और तीरथगढ़ भी यहाँ पर चलने वाली हैं। खास बात यह है कि इन सिटी बसों में नक्सल पीड़ित परिवार को किराए में 50% की छूट मिलने वाली है। प्राइवेट बस, ऑटो और टैक्सी की तुलना में इसका किराया कम होगा। किलोमीटर के हिसाब से किराया तय किया जाएगा। दरअसल बस्तर जिले में साल भर से सिटी बस सेवा बंद थी और अब अधिकारियों की माने तो साल 2015-16 में जिले के 10 सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया था। रेत माफिया ने फॉरेस्ट गार्डों को ही पीट दिया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर 3 ट्रैक्टर पकड़े गए थे। 20 से लेकर 25 लोगों की भीड़ कर हमला करके अपनी जो गाड़ियां जब्ती की गई थी विभाग के द्वारा, इनको छुड़ा करके ले गए। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में देर रात जो है माफियाओं ने वन कर्मियों को ही पीट दिया। अवैध खनन की सूचना पर वन कर्मी उन्हें रोकने के लिए पहुंचे थे। फॉरेस्ट गार्डों ने 3 ट्रैक्टर भी जब्त कर लिए। ऐसे थोड़ी देर बाद में ट्रैक्टर मालिकों के साथ साथ लगभग 20 से 25 लोगों की भीड़ पहुंची और हमला करके ट्रैक्टर को छुड़ाकर मध्य प्रदेश की ओर भाग निकले। बुधवार को रेंजर जो नरेश चंद्र देव हैं, इन्होंने गौरेला थाने में इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर दुर्गाधारा और धम्मी पानी के पास मलनिया स्टॉप डैम के पास से अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जा रहा था। नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधक सहित हॉस्टल प्रभारी पर FIR अब दर्ज हो चुकी है। शिकायत पर 7 सदस्यीय जांच की टीम गठित की जा चुकी है। दरअसल बात करें तो रस्तोगी कॉलेज की एक छात्रा की फूड पॉइजनिंग से मौत के मामले में प्रशासन ने अब FIR दर्ज कराई है। कॉलेज के डायरेक्टर शशांक रस्तोगी सहित हॉस्टल प्रभारी मणिकलाल राठौर के खिलाफ नामदर्ज रिपोर्ट देर रात दर्ज करा दी गई है। बता दें कि सप्ताह भर के भीतर एक करके रस्तोगी कॉलेज की 65 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट हुई थी। तो वहीं इसके बाद एक छात्रा की मौत होने पर ये पूरा मामला प्रशासन के संज्ञान में आया। मृतका के पिता की शिकायत पर छात्राओं के बयान और प्रशासन द्वारा गठित 7 सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट के बाद कॉलेज के प्रबंधक सहित हॉस्टल प्रभारी के खिलाफ धारा 269, 270, 337, 304A के तहत स्मृति नगर चौकी में FIR दर्ज कराई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है। एक निजी नर्सिंग कॉलेज की 7 जो छात्राएं हैं, ये फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई थी और इनमें से एक छात्रा की मौत भी हो गई है। छत्तीसगढ़ में तिरंगे पर कब्जे की सियासी जंग लगातार बढ़ती नजर आ रही है। भाजपा ने तिरंगे को DP बनाया तो कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय ध्वज को इंट्रोड्यूस करने वाली नेहरू की फोटो लगाई है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के बहाने छत्तीसगढ़ में भी अब कांग्रेस और भाजपा के बीच एक नई राजनीतिक जंग का माहौल बनता दिख रहा है। यह जंग स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और उसके प्रतीकों का इस्तेमाल करके लड़ी जा रही है। इस लड़ाई की जमीन राजनीतिक आयोजनों और बयानों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक भी दिखाई दे सकती है। फिलहाल भाजपा और उसके नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सोशल मीडिया पर अपनी DP बना रखा है। इधर कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वह आइकॉनिक तस्वीर इस्तेमाल की है जिसमें वे संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा और कांग्रेस से जुड़े लोग और संगठन अपनी अपनी पार्टी के निर्देश के मुताबिक DP लगा रहे हैं। इसको लेकर भी अब बयानों का सिलसिला तेज होने लगा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर वीडियो को लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंच